डियर स्टूडेंट, आज आरओ का पेपर हुआ है और मुझे पेपर अभी अभी किसी ने भेजा है। इस समय 11 बज रहे हैं रात में। तो उसमें मैंने देखा कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड थे। अब जो टॉपिक हमें आती है उस पर चर्चा हमारा करना धर्म बनता है, तो मैंने सोचा उसके सल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूं। बहुत छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं, तो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे पास डी पेपर है, जो क्वेश्चन बुकलेट है वो डी है। तो डी में हमें मिला है 32वां क्वेश्चन। उसमें ये लिखा हुआ है, कारपेट को लिखा है, कारपेट देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिखाई पड़ रहा कारपेट, CARPET, कारपेट। कारपेट को लिखा है TCEAPR, ऐसे दिया, मतलब इसको ऐसे चेंज करके लिखा गया। तो हमें बताना है उसी भाषा में नेशनल को क्या लिखा जाएगा। नेशनल, NATIONAL, तो बताइए नेशनल को क्या लिखा जाएगा। तो हम इसको देखेंगे कि आखिर इसको कैसे लिखा गया। तो ध्यान देंगे कि सारे अल्फ़ाबेट वही हैं जो यहाँ पर हैं, यानी अल्फ़ाबेट नहीं बदल रहा है, बस उसका क्रम बदल रहा है। देखो कैसे, पहले पीछे से किया है, देखो पहले इसको लिया, फिर C लिया, फिर E लिया, फिर A लिया, फिर P लिया, फिर R लिया। मतलब पहले यहाँ से चलो, फिर ये लिया, उसके बाद में फिर ये, इसके बाद फिर ये, इसके बाद फिर ये, इसके बाद फिर ये, मतलब ऐसे ही घूम रहा है इसी में। तो हम लोग अगर लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले L लिखेंगे, इसके बाद फिर N लिखेंगे, इसके बाद फिर A लिखेंगे, अब इसके बाद फिर ये वाला A लिखेंगे, इसके बाद फिर इधर वाला N लिखेंगे, फिर इसके बाद T लिखेंगे, फिर इसके बाद O लिखेंगे, और सबसे लास्ट में I लिखेंगे। LNAANTOI, ये आपका C विकल्प दिया हुआ, ऑप्शन C। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन C सही जाना चाहिए। आइए अगला प्रश्न है, 33 नंबर सवाल। देखो 33 नंबर सवाल में पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, मतलब ऑलरेडी 3 मिनट लेट है, तो और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, हर मिनट में 3 सेकंड विलंब जा रही है। तो बताना है कि रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगा। देखो अभी वो ऑलरेडी 3 मिनट विलंब है और उसे अभी 57 मिनट और विलंब होना है। बोलो 57 मिनट उसे और विलंब होना है। आपको पता होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 57 मिनट उसे विलंब होना है। तो 57 का अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये पता चल जाएगा कितना सेकंड विलंब होना है उसको अभी। तो कितना आ जाएगा, 0, 6 7 42, 4 6 5 30, 4 34, इतना सेकंड उसे विलंब होना है, और वो पर मिनट 3 सेकंड विलंब हो पा रही है। तो आप इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, यानी 1140 मिनट और चले वो, 1140 मिनट। तो वो आने वाले समय में 57 मिनट और विलंब हो जाएगी, और 3 मिनट पहले विलंब चल रही है, और टोटल 1 घंटे का विलंब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर बनेगा ए विकल्प है, 1140 मिनट। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में लिखा हुआ ही बराबर 41, HE, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें लिखा हुआ ही बराबर 41, फिर लिखा है SHE, C को लिखा हुआ 49। तो बताना है देम को क्या लिखा जाएगा, THEM, देम को क्या लिखा जाएगा। अच्छा सोचो, ही माने 41 कैसे हुआ। आप देखोगे इसका अपोजिट वर्ड याद आ रहा, जैसे H जो है 8 होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, 19, और E क्या होता है 5, तो 5 का अपोजिट क्या होता है, 22। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9 2 11 और 2 1 3 4, 41 आ गए, यानी इनके अपोजिट वर्ड को जोड़ा जा रहा है। अपोजिट वर्ड आपको पता होगा कैसे होता होगा, अरे भाई 27 में से माइनस कर दीजिए। जैसे ए है तो ए इधर से अगर पहला है तो उधर से 26वां होगा, कैसे पता चलता है, 27 में से 1 घटा दो, ठीक है।
ऐसे आप देखो, ये है 19, सी एस मतलब 19 होता है, तो 19 का अपोजिट कितना होगा 8। ऐसे एच 8 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 19, और ई क्या है 5, 5 का अपोजिट होगा 22। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 9 17, 17 2 19, असल में 1 3 1 4, ये मिल गया। यानी अब ये तय हो गया कि इनके अपोजिट वर्ड जोड़ने हैं। तो चलो, ये टी मतलब 20 होता है, 20 का अपोजिट 7 होगा, ये एच मतलब 8 होता है, 8 का अपोजिट 19 होगा, ई मतलब 5 होगा, 5 का अपोजिट 22 होगा, और एम मतलब 13 होता, 13 का अपोजिट 14 होगा। चलो जोड़ लिया जाए, 7 9 16, 2 18, 4 22, 2 1 3, 2 5 1 6, 62। आपका उत्तर बन गया 62। इसमें विकल्प ए दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर आ गया 62। अब आपका 35वां सवाल दिया गया 35। इसमें लिखा है कि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था। 3 दिसंबर सन 2000 को रविवार है। तो बताना है आपको कि 3 जनवरी 2001 को क्या होगा। देखो, इसमें बड़ा चीज नहीं पूछा गया, एकदम नॉर्मल था, 1 महीने का खाली गैप है। तो 1 महीने के लिए किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है, किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचो, अगर 3 दिसंबर को रविवार है तो 3 और 7 10 दिसंबर को भी रविवार होगा, 10 7 17 को भी रविवार होगा, 17 और 7 24 को भी रविवार होगा, और 24 7 31 को भी रविवार होगा। यानी तय हो गया 31 दिसंबर को रविवार। अब अगर 31 दिसंबर को रविवार है तो 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी यही पूछा गया हमको, और ये हमको पता चल गया रविवार है। तो अगर ये रविवार है तो ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा, और ये बुधवार होगा। यानी अब आपका क्या आ गया कि 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, और ये हमारा विकल्प बी सही जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपने देखे। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और है जो रीजनिंग से रिलेटेड है। लिखा है स्वप्न का संबंध वास्तविकता से। स्वप्न, अच्छा बताओ, अगर ये स्वप्न है तो इसका संबंध दिया है वास्तविकता। अच्छा चलो, स्वप्न मतलब क्या होता है कल्पना, और ये वास्तविकता में रियलिटी हो गई। तो आपको बताना है कि मिथ्या अगर कोई चीज है तो उसका संबंध किससे होना चाहिए। मतलब इसका जस्ट अपोजिट वर्ड लिखा जा रहा है। तो मिथ्या मतलब झूठ होता है, तो झूठ का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य। तो ये हमारा उत्तर बन रहा है बी विकल्प, 36वां का बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले, आइए देखते हैं अगला क्या दिया है। 37 नंबर सवाल दिया है 37। इसमें एक डायग्राम बनाया है, देखो कैसे है। इस प्रकार का एक चित्र दिया है 37 नंबर में, और यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 18, यहाँ लिखा है 40, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिखा 172, और यहाँ लिखा 348। तो हमें बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब चलो इसी को संबंध करके समझा जाए। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो हमें क्या नजर आता है। 7 दूना में 14 4 18, यानी दुगना करके 4 जोड़ रहा है। 7 दूनी 14 4 18, 18 दूनी 36 प्लस 4 40। यानी आप ये समझो कि गुणा 2 और प्लस 4 कर रहा है बार बार। तो 7 दूनी 14 4 18, 18 दूनी 36 4 40, 40 दूना 80 4 84। हमको यहाँ पर 84 भरना चाहिए था। अगर हम यहाँ 84 भर देंगे तो 84 गुणा 2 प्लस 4 होना चाहिए। अब जांच कर लेते हैं, 84 गुणा 2 करो तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, और प्लस 4 करो तो 172 बन गया, ये आ गया। अब 172 गुणा 2 प्लस 4 करो तो फिर ये 348 आना चाहिए। देखो 172 गुणा 2 कितना हुआ, 2 दूना 4, 7 दूनी 344 प्लस 4, आपका हो गया 348। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या बन गया, 84। हमारा विकल्प जा रहा है आपका बी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 38। क्वेश्चन नंबर ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। समान प्रतिबिंब समझ रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ अक्षर लिखते हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखो। तो देखो जैसे ए है तो ए ही दिखता है आपको अगर दर्पण रखा जाए, लेकिन बी ऐसा नहीं होता। देखो बी अगर ऐसे बनाओगे तो बी ऐसे बन जाएगा, तो इसलिए बी को नहीं लेना है। ठीक है ना, जो सेम रहे आप जांच करते जाओ, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा,
ई नहीं बनेगा, एफ नहीं बनेगा, जी नहीं बनेगा, एच बन सकता है। देखो एच एच ही रहेगा, आई आई ही रहेगा, जे नहीं बनेगा, के एल एम 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 ही रहेगा। देखो एम एम जैसा ही बनेगा, एन ऐसा नहीं है, एन नहीं बन पाए, एम एन ओ ओ ही रहेगा, पी क्यू आर एस टी 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 ही रहेगा, फिर यू यू ही रहेगा, वी वी ही रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, एक्स एक्स ही रहेगा और वाई वाई ही रहेगा। देखा, ये बड़ा लेटर है तो बड़ा लेटर में इतने अक्षर होंगे जो आपको सेम रहने वाले हैं। तो काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 लेटर ऐसे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो जिनका बड़ा रूप जो है दर्पण में जैसे देखोगे एकदम वैसे ही आंसर बन जाएगा। ये आपका विकल्प जा रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, इतना क्वेश्चन देखने के बाद अब जो है कुछ नंबर छोड़ दिया है आगे। 101 नंबर, 101 नंबर में लिखा हुआ है कि एक दिया गया है विकल्प, ऐसे दिया है 63:9 और फिर 4 बिंदी बना के क्वेश्चन /14। तो बताना इस क्वेश्चन की जगह पे क्या लिखना है, यही बताना। क्वेश्चन नंबर 101 है। तो आप देखो कि ये पहला जो गिनती है इन दोनों के अंकों का योग जोड़ोगे। अच्छा, चूंकि अंकों का योग क्यों मैं सोच रहा हूँ, विकल्प इनका देख लो, 68 42 96 56। तो आप ऐसे देखो तो 9 7 63, तो 14 7 98। अगर गुणा में होता तो 98 होना चाहिए था, 98 विकल्प में नहीं है। इसका मतलब आप गुणा नहीं सोच सकते, तो क्या सोचेंगे, रीजनिंग है, कुछ भी सोच सकते हैं। देखो इसको जोड़, 6 और 3 9, यानी पहले अंकों का योग जो है करोगे तो दूसरा अंक आ जाता है। तो यहाँ क्या लिख दे जिसके अंकों का योग 14 हो जाए, चेक करो। तो पहला ही मिल गया, 6 + 8 = 14। देख रहे हो, बाकी कोई जोड़ने 14 नहीं आ रहा, 4 2 6 आ रहा, 6 5 11 आ रहा, 9 6 15 आ रहा, तो केवल 68 आ रहा है जिसके अंकों का योग 14 बन रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल। रीजनिंग का सवाल है, कह रहे सही युग्म का चयन करिए फिर जिससे दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसे नीचे दिया गया युग्म है। इसमें लिखा गया है डायनासोर, डायनासोर के आगे दिया है ड्रैगन, ड्रैगन। तो 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प मैं यहां लिखता हूं, विकास, दैवी प्रकाशन, दैवी प्रकाशन, फिर दिया है गोरिल्ला और यहां दिया है सैनिक, फिर दिया है हिम, यहां दिया है बर्फ और फिर यहां दिया है प्राचीन, यहां लिया है मध्यकालीन। अब बताओ डायनासोर और ड्रैगन क्या है। दरअसल डायनासोर एक प्रजाति थी जैसे कि आप लोग जानते हो, और उसी में से एक प्रजाति ऐसी थी जिसके अंदर से मुंह से आग निकलती थी, जैसा कि मिथक है। अब ये क्या सही है, आग निकलता था नहीं निकलता था, लेकिन डायनासोर में से ड्रैगन होता था, उन्हीं की एक प्रजाति थी जिसमें से आग निकलता था, उसका रिजल्ट था आग। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो विकास से दैवी प्रकाशन नहीं हो सकता, गोरिल्ला से सैनिक नहीं निकलते हैं, बोलो, हिम से बर्फ निकलती है, हिमखंड जो होता है ना, हिमखंड का जो परिणाम दिखता है वो बर्फ का परिणाम हो सकता है। ये विकल्प आपका सही जा रहा है सी, इसको सी विकल्प कहा जाएगा। तो सी विकल्प यहाँ पर सही जा सकता है कि इसमें से बर्फ निकलती है। अगला एक सीरीज दिया हुआ है, देखो 103 नंबर का, 103 नंबर में एक सीरीज दिया है 8 15 कामा कामा लगा के दिया, 28 53 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो सिंपल है, देखो दुगना करो और एक कम कर दो। देखो 8 दूना 16 में से 1 घटा दो, 15 हो जाए, 15 दूना 30 2 घटा दो, 28 दूना 56 3 घटा दो, यानी गुणा 2 -1, गुणा 2 -2, गुणा 2 -3, गुणा 2 -4। अब की बार हमें करना गुणा 2 -4, यानी 53 गुणा 2, 2 3 6, 2 5 10, 106 -4। आपका उत्तर बन गया 102। आपका विकल्प हो रहा है डी ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। आखिरी 104 नंबर, 104 नंबर में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को समझना है। देखो ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4,
1 2 3 4 और यहाँ पे 3 खाने बने हैं। ऐसे 104 नंबर में मैट्रिक्स दिया है। 18 5 22, 18 5 22 9, 20 15 40, 20 15 40, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ लिखा 26 11 38, 26 11 38 और 13। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे संबंध नहीं नजर आते। एक सामान्य सा संबंध नजर आता है कि इस 18 का आधा 9 है, ऐसे इस 26 का आधा 13 है, तो इस 20 का आधा यहाँ क्या होना चाहिए 10 हो सकता है। एक संबंध ऐसा बन सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि सबके संबंध ही पाए जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सबके संबंध निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी सबके संबंध नहीं मिल पाते हैं, तो जिसके मिल पाते हैं वहीं से उत्तर निकाला जाता है। तो 18 का आधा 9 हो गया, इधर 26 का आधा 13 हो गया, तो 40 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, जिसमें 10 आया हुआ। तो आइए देखते हैं अगला सवाल है आपका है 105 नंबर। 105 नंबर जो सवाल है उसमें ये कहा गया है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। ये दिशा संबंधी सवाल है। देखो अगर यहाँ से चलता है, अब 15 किलोमीटर बाएं चलता है, बाएं मतलब पश्चिम की तरफ चलता है 15 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। देखो यहाँ गया 20 किलोमीटर, फिर लिखा है कि वह पूरब की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। बताओ यहाँ से मुड़ेगा तो 25 किलोमीटर इधर से चला जाएगा, और उसके बाद फिर कह रहे हैं बाएं मुड़ा और वो 20 किलोमीटर गया। तो क्या आपको एक आयत जैसा दिख रहा है? अब पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। बताओ अगर ये 25 है, देखो ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए, और ये 15 हो चुका है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए 10 किलोमीटर। तो ये आपका विकल्प आ रहा है बी विकल्प सही है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। यह है सवाल नंबर 106। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 94, 67, 85 और 13। बताना इनमें से भिन्न क्या है। बताओ भिन्न सोचोगे तो अगर आप अभाज्य संख्या सोचोगे तो 13 और 67 दो संख्याएं अभाज्य मिल जाएंगी। भाज्य देखोगे तो ये दोनों संख्याएं भाज्य मिल जाएंगी। वर्ग है नहीं किसी का, क्यूब है नहीं किसी का, तो आप यहाँ पर एकदम सामान्य दिमाग लगाएं, बिल्कुल बड़ा दिमाग ना लगाएं। यह सोच लें केवल यही एक संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी संख्याएं विषम है। बोलो है कि नहीं है? तो ये विषम संख्याओं का ग्रुप हो गया, ये सम संख्याओं का ग्रुप हो गया। आपका उत्तर आ गया 94। 106 नंबर सवाल था ये। अब देखिए 107 नंबर क्या है। 107 नंबर ब्लड रिलेशन से है। देखो क्या है इसमें लिखा, ए बी का भाई है। बताओ ए जो है वो बी का भाई है। भाई को मैंने पॉजिटिव बना दिया, यानी पुल्लिंग है ये, क्योंकि बी का जेंडर नहीं दिया। फिर कह रहा है सी का विवाह डी से हुआ है। अब सी कहाँ है अभी लिखना नहीं है। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि सी बी का भतीजा है, बताओ बी का भतीजा का मतलब बी के भाई का लड़का है, तो इसका मतलब जो सी है वो ए का लड़का है। और अब कह दो सी का विवाह डी से हुआ है, तो डी इसकी वाइफ है, इन दोनों का शादी हुआ। अब पूछा गया है ए का डी से क्या संबंध। देखो डी से संबंध पूछा गया है, जहां से संबंध पूछा गया वहीं पर खड़े हो जाना और वहां से संबंध देखना, क्योंकि दोनों विकल्प दिया गया। अगर आप इधर से देखोगे तो इनके पति का पिता है, इसका मतलब इनका ससुर हुआ, और ये इधर से देखोगे तो इनके पुत्र की बधू है, इसका मतलब पुत्र बधू है। तो दोनों में से सही क्या जाएगा, ससुर सही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डी से संबंध पूछा गया, ए से नहीं पूछा गया। अगर ए से डी का संबंध पूछा गया होता तब पुत्र बधू सही था, लेकिन उसने डी से ए का संबंध पूछा है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, ससुर। ठीक है, तो ये हुआ लास्ट सवाल। अब देख लेता हूं एक बार कोई और सवाल फंसा तो नहीं है। इतना ही आया था और आपने इन सबको देख लिया, तो आपने देखा कितना सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, एकदम मस्ती वाला, कोई टेंशन नहीं। मिलते हैं, जय हिंद।